नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और एक अहम खबर आज उसकी बात करेंगे। रायपुर से है ये बड़ी खबर, जहां आज शाम 7:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। विधायकों की बैठक विधानसभा सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। और आमतौर पर देखा जाता है जब विधानसभा सत्र शुरू होता है उससे पहले पक्ष विपक्ष दोनों ही बैठक करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। विपक्ष रणनीति तैयार करता है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए, कौन से सवाल उठाए जाएं जिससे सत्ता पक्ष उन सवालों का जवाब दे। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की भी बैठक होती है जिसमें ये तय होता है कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। जो घेराबंदी की तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है उसको कैसे तोड़ा जाए, तो वो रणनीति यहां पर बनाई जाती है। और वो रणनीति यहां पर बनाई गई, साथ ही नए विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी रणनीति यहां पर बनाई गई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक अहम बैठक आज शाम 7:30 बजे होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर, और सत्र को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। नए विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या होगी यह आधिकारिक तौर पर शाम 7:30 बजे के बाद पता चल ही जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आज से हो गया है। 30 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करेगी। वहीं विपक्ष सरकार को कोरोना और धान खरीदी समेत तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए कमर कस चुका है। कोरोना काल में हो रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कितना अहम है, सत्र के सुचारू रूप से चलने के कितने आसार हैं और किन किन मुद्दों पर कितना काम होने की संभावना है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चलिए, रिपोर्ट नहीं लेकिन ये ग्राफिक्स के तौर पर आप समझ लीजिए कि कैसे जो शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है उनमें क्या मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, क्या इसकी रूपरेखा होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सदन में मौजूद नहीं होंगे और उसकी वजह आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित हुए हैं वो, और कोरोना संक्रमित होने की वजह से सदन में वो मौजूद नहीं रहेंगे। और साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। अनुपूरक बजट के 3000 करोड़ के होने का यहां पर अनुमान है। द्वितीय अनुपूरक बजट पास किया जाएगा। अनुपूरक बजट मंगलवार या बुधवार को सदन में पेश हो सकता है। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। अब वो कौन से विधेयक होंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये सत्र, और इसके साथ ही कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, सत्ता पक्षी क्या रणनीति है, विपक्षी क्या रणनीति है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ कराते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, और साथ ही अभय नारायण राय हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, और हमारे साथ भगवानू नायक प्रदेश प्रवक्ता जनता कांग्रेस के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्हीं के साथ हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर चिमनानी जी, क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं, क्योंकि अहम हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग तो लगातार घेराव करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या तैयारी आप लोगों ने की हुई है कि इस सत्र में चैन से बैठने नहीं देंगे सत्ता को? से ज्यादा सवाल लगे हुए हैं। सरकार के ऊपर एक चुनौती है कि वो इन सवालों के जवाब दे सके। एक तरफ सरकार अपनी वादा खिलाफी पर तो घिरी ही हुई है, जो वादे करके आई वो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन प्रदेश का हर वर्ग अभी चिंतित है।
सबसे पहले बात करते हैं किसान की। एक तरफ 12 महीने बीत चुके हैं, पुरानी धान खरीदी का पैसा नहीं मिला है। दूसरी तरफ जो धान खरीदी चालू है उसमें टोकन को लेकर के किसानों को समस्या आ रही है, बारदाने को लेकर के समस्या आ रही है, जो रकबा इन्होंने काटा है उसको लेकर के समस्या आ रही है। और हम देख रहे हैं कि लगातार किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही देखें तो 5 से 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जो बहुत दुखद है। सरकार एक तरफ किसान हितैषी सरकार होने का दावा करती है, वो कहती है कि हम सारा बजट किसानों को ही दे रहे हैं, तो फिर किसान खुश क्यों नहीं है। और दूसरी तरफ जो नौकरियों का वादा इन्होंने किया था वो नहीं दे पाए, रोजगार का वादा किया था वो नहीं दे पाए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है हिमांशु जी, प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत ज्यादा खस्ता कर दी है इन्होंने। 2 साल में ही 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमारी 15 साल की सरकार ने छोड़ा। ये सरकार तो 25 से 30,000 करोड़ का कर्ज केवल 2 साल में ले चुकी है। बजट का 15% तो केवल कर्ज चुकाने में चला जाएगा। तो इससे साफ है योजनाओं को पैसा नहीं मिल पाएगा, और कर्ज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, उसे चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज के मकड़ जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है ये सरकार। अपने रेवेन्यू के साधन नहीं बढ़ा पा रही है। और जितने इसके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं हिमांशु जी, चाहे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी हो, चाहे रोका छेका हो, चाहे गोठान हो, चाहे गोबर योजना हो, महज कुछ करोड़ रुपए ही इन योजनाओं को ये सरकार दे पा रही है। और ये कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है और 60 करोड़ रुपए की योजना पर वो अपनी पीठ थपथपाएगी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश पैसे की कितनी किल्लत से जूझ रहा है। किसी चीज को किसी योजना को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम इन्होंने कही थी लागू करेंगे, 20 लाख रुपए सबको देंगे, 20,000 नहीं दे पा रहे हैं। 50,000 रुपए का जो स्मार्ट कार्ड था वो इन्होंने बंद कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना में हॉस्पिटलों में लोग मरे अलग, क्वारंटाइन सेंटर्स पे लोग मर गए। तो बहुत सारी ऐसी चलिए, यानी देखिए चंदानी जी, हम ये बात तो आपकी समझ गए हैं, पूरी तैयारी आप करके आए हैं यहाँ पर भी, और पूरी तैयारी आप लोगों ने की है हंगामे की भी। और क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देता हूं। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। किसानों को पंप का कनेक्शन दो, ये विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो जो उम्मीद की जा रही थी, चंदानी जी जो मुद्दे बता रहे थे, तो वो पूरी तैयारी यहां पर दिखी। और पहले ही दिन जैसे उम्मीद की जा रही थी कि हंगामा बरपेगा, और हंगामा बरप गया। विपक्ष ने नारे लगाए, और वो नारे थे किसानों को पंप का कनेक्शन दो, और इसी के साथ सदन ने वॉकआउट कर दिया। हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आदित्य से बात कर लेते हैं। आदित्य, जो उम्मीद की जा रही थी कि जमकर हंगामा देखने को मिलेगा, अभी चंदानी जी बोल भी रहे थे कि पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं, तो वो तैयारी विधानसभा में देखने को भी मिली। बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी 10 बजे। उसके बाद 11 बजे से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई, सबसे पहले निधन उल्लेख हुआ। हीरा सिंह मरकाम, घनाराम साहू समेत 4 जो दिवंगत विधायक रह चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, जिनका निधन अभी पीछे बीते 1-1.5-2 महीने के अंदर हुआ, उन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके किए गए कार्यों को याद किया गया सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के द्वारा। जैसे ही निधन उल्लेख खत्म हुआ, 2 मिनट का मौन हुआ, 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। जैसे ही विधानसभा फिर से शुरू हुई, लगभग 11:45 के आसपास, और उस समय हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस की खुद की विधायक छन्नी साहू ने सरकार को घेरा कि किसानों को आपको टेम्परेरी कनेक्शन जो देने, अस्थायी रूप से कनेक्शन देने हैं, वो सरकार दे नहीं पा रही है। 94,000 कनेक्शन आपको देना है, और लगातार पेंडेंसी बढ़ते जा रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि किसानों को धान बोना है तो उनको पानी की जरूरत है, अब पंप का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो चलेगा कैसे। इस पर कांग्रेस के भी विधायक और विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मांग की। अजय चंद्राकर ने तो इतना कह दिया कि आप खुद किसानों के ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं, अपने आप को आपने घोषित कर दिया मुख्यमंत्री जी। आप किसानों के लिए तत्काल ये घोषणा क्यों नहीं कर देते कि अस्थायी पंप कनेक्शन तत्काल दिया जाएगा, और जितनी पेंडेंसी है उसको तत्काल खत्म किया जाएगा। इसी बात को लेकर बेहद हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। वो 15 साल याद दिलाते रहे और ये किसान के हितैषी बताते रहे। तो कुल मिलाकर हंगामा हुआ, और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। फिलहाल अभी जो कार्रवाई है, अब 12 बजे आ गया सदन के पटल पर सहकारिता मंत्री प्रेम सिंह टेकाम विधेयक
रख रहे हैं संशोधन विधेयक, और उस पर जो है वो बातचीत यहाँ पर हो रही। तो मैंने फिर कहा जैसे ही संशोधन विधेयक हटेगा, धान खरीदी को लेकर जो है विपक्ष स्थगन लाने की तैयारी कर रहा है। और आज तो बड़ा दिन भी है, जैसी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई अमलेश्वर में डबल मर्डर हो जाता है। और वो अमलेश्वर जो पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए। सास बहू को मौत के घाट उतार दिया जाता है, 11 साल के बच्चे को निर्ममता से मारा जाता है और वो गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहां? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी सदन में भयंकर गहमागहमी होने वाली है। तो किसान और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो विषय हैं जो सदन के पटल पर छाए रहेंगे। आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी रखी मुख्यमंत्री निवास में। तो आज कांग्रेस की अपनी रणनीति बनेगी कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष की जो जितने भी विपक्ष घेराबंदी करेगा उससे कैसे निपटा जाए। तो ये फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई अभी विधानसभा में जारी है। चलिए, यानी हमने देख लिया कि पूरी तैयारी यहाँ पर दोनों तरफ से की गई और मुद्दे भरपूर हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है विपक्ष के पास। राय साहब कैसे सामना करेंगे देख लिया आपने, पहले ही कितने हंगामा हो गया है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आगे भी घेराव होगा। क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है, होमवर्क क्या है? देखिए, विपक्ष के पास हंगामा करने के सिवा कोई काम नहीं है। अगर कोई मुद्दे हैं, अगर कोई धान खरीदी की बात है, किसान हित की बात है, तो सदन में रखें, उसके जवाब मिलेंगे। कृषि मंत्री जवाब देंगे, मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जवाबदार लोग वहाँ बैठे हैं जवाब देंगे। विधानसभा का उपयोग विपक्ष को करना चाहिए कि हमारी कमियों को बताए, आरोप न लगाए, झूठी बातें न लाएं, हंगामा ना खड़ा करें। लेकिन विपक्ष को मालूम है कि उनके 14 विधायक हैं और उनको चिल्लाना है और आरोप लगाना है। अगर उस पर गंभीरता से ये बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, सारे मंत्रियों के पास, सरकार के पास सभी सवालों का जवाब है। काम रोको आएगा, स्थगन आएगा, सारी बातें आएंगी, उस पर बाकायदा सभी तरफ से जवाब आएंगे। और इनको जवाब को सुनने की, अगर आप सवाल दागते हैं, अगर आप सवाल लिखित में देते हैं, तो जवाब सुनने की धैर्यता, जवाब सुनने की सहनशीलता भी लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह ये बंगाल में जाकर हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष के सवालों का आपको जवाब देना होगा, लेकिन विपक्ष की जगह यहाँ पर तो सत्ता पक्ष के ही बहुत सारे सवाल है, उनका ही सामना कर लीजिए पहले। देखिए, विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। विधानसभा में विधायक को सवाल उठाने का अधिकार है। अगर कोई कमी दिख रही है तो सवाल सत्ता पक्ष का विधायक उठाए या विपक्ष का विधायक उठाए, वो विधायक है। विधायकों के सवाल उठाने के लिए ही विधानसभा रखी गई है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस किसी को मना नहीं करती कि आप सवाल ना उठाएं, लेकिन उसका जवाब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। और अगर सवाल कांग्रेस के विधायक ने भी उठाया है तो जनता के हित में उठाया होगा, किसानों के हित में उठाया होगा। अच्छा, नायक साहब भी हमारे साथ, उनसे भी जरा और विधानसभा होती इसलिए। राय साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर आऊंगा मैं आपके पास, अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास अच्छा खासा है। भगवान नायक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नायक साहब, जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों की बहुत सारी उम्मीद थी, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाई है? और क्या खास तैयारियां यहाँ पर घेराव की हम देख रहे हैं कि कैसे क्या घेराव किया जा रहा है, लेकिन आपकी नजर में आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, बहुत उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को एक बड़ी मैंडेट, बड़ी जीत दी थी। 2 साल के अंदर देखेंगे सरकार सभी मोर्चा में फेल है, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, बेरोजगारी की बात हो, या शराबबंदी की बात हो, या कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की बात हो। और अब तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है वो इस कदर चरमरा गई है कि आम आदमी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जहां पर सदन में इनके ही विधायक सवाल खड़ा करते हैं, सार्वजनिक रूप से भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक शैलेश पांडे जी कानून व्यवस्था के ऊपर में गृह मंत्री जी के सामने सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ये जो सरकार है निरंकुश हो गई, इनसे समझ नहीं रहा है। धान खरीदी में देखेंगे किस तरीके से गड़बड़ी, अनियमितताएं हो रही है। आज किसानों के रकबा को कम कर दिया जा रहा है, उन्हें बिजली की, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यही कारण है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी किसान आत्महत्या चलता रहा, आज यही कांग्रेस सरकार में भी आप देखेंगे लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो भी आदरणीय संवाददाता महोदय ने बताया कि पाटन क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां डबल मर्डर हो जाता है। रायपुर में आए दिन यहाँ पर जो अपराध घटित हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, यहाँ पर जुआ, सट्टा, लूट, मतलब तमाम प्रकार के नशे का व्यापार। तो ये जो सरकार है सभी मोर्चों में फेल है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है बुजुर्गों को मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात, इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बने
रोजगार देंगे, प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी और बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपए पेंशन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। लेकिन आज उन्हें नौकरी न मिली, न नियमितीकरण हुआ, न उन्हें कोई भत्ता मिल रहा, बल्कि उनको धक्का दिया जा रहा है। बुजुर्गों को टेंशन के नाम पर उन्हें, पेंशन के नाम पर उन्हें टेंशन दिया जा रहा है। आज पट्टा नहीं मिला, चारों तरफ देखेंगे और सट्टा चल रहा है। तो इस प्रकार ये जो सरकार है, ये सभी मोर्चों में फेल है और निश्चित रूप से हमारी भी जो पार्टी है, हमारे जो सदस्य है, वो भी आज घेरेंगे और जनता की जो आवाज है उसको बुलंद करेंगे छत्तीसगढ़ की विधानसभा। बिल्कुल। अच्छा आदित्य, ये बताइए, देखिए मुद्दे तो हमने यहाँ पर देख लिए कि किन मुद्दों पर यहाँ पर घेरा जा सकता है। चमनानी जी ने भी बता दिया, नायक साहब ने भी बता दिया, और आज हंगामा, उसकी जानकारी आपने विस्तार से दे दी है। और इस सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार की जो आता हूँ राय साहब, नीतियां हैं, सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, सरकार छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम कर रही है। साहब एक मिनट ना, मैं जरा हमारे जो सहयोगी आदित्य, सवाल आपने मुझसे नहीं किया था क्या? अच्छा नहीं, आदित्य रामदेव जो हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं, तो उनसे मैं जरा, हाँ जी 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 आदित्य, और क्या कुछ हमें सत्र में देखने को मिल सकता है? मुद्दे हमने देखे, हंगामा क्यों हो रहा है, पक्ष विपक्ष की क्या तैयारी है, ये भी हमने देख ली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, देखिए दो संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण है इस विधानसभा सत्र में, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज एक ही है, अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सदन के पटल पर रखना है। सरकार की तरफ से इससे ज्यादा बिजनेस कुछ भी नहीं है, संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट। बाकी जो चीजें हैं वो सरकार के ऊपर है कि सदन 4 दिन चलाए, 5 दिन चलाए। क्योंकि सदन पूरे दिन चलेगा ये भी नजर मुझे नहीं आ रहा है, जहां से मैं देख पा रहा हूं। क्योंकि हमने देखा लोकसभा वैसे भी स्थगित कर दी गई, लोकसभा में इस बार शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है, सीधा बजट सत्र होगा। चूंकि विधानसभा में भी देखिए, विधानसभा अध्यक्ष है नहीं, उनको कोविड पॉजिटिव वो आए हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष के भरोसे विधानसभा चल रहा है। कितना लंबा चल पाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार के पास बिजनेस सिर्फ 2 है, अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखना क्योंकि सरकार को पैसों की जरूरत है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कुछ विधेयक सरकार को पटल पर रखना है। इसके अलावा सरकार का कुछ बिजनेस नहीं। हाँ, विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे धान खरीदी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, चाहे किसानों की गिरदावरी के चलते किसानों का रकबा कम करने का मामला, मुद्दे कम नहीं है किसी के पास, विपक्ष के पास। लेकिन कितने मुद्दों का जवाब आ पाता है, क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है हंगामे की भेंट कहीं सत्र न चले जाए। सवाल जवाब की जो बात हुई है यहाँ पर, जनता से तो ये सवाल चमनानी जी से पूछना बहुत जरूरी होता है, आ सके। और सवाल जवाब की जो बात हुई है ना आदित्य, ये सवाल चमनानी जी से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि राय साहब कह रहे हैं कि अगर आप सवाल हमसे पूछते हैं तो जवाब सुनने के लिए आप सक्षम हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए। क्या आप जवाब सुनना चाहते हैं या फिर सिर्फ हंगामा ही एकमात्र मकसद है? भारतीय जनता पार्टी ने हिमांशु जी सबसे ज्यादा प्रश्न लगाए हैं। हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगा हुआ है। स्थगन के लिए भी हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। और विपक्ष की बातों को तो ये दरकिनार करते ही हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि विपक्ष का काम तो हंगामा करना ही है। तो इनके 3 विधायकों के मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु जी, जिन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स पे सवाल उठा लिए हैं। सबसे पहले कानून व्यवस्था पर शैलेश पांडे जी ने सवाल उठाए हैं। वो उनके सवालों की भी अनदेखी कर चुके हैं। किसानों के विषय पे साहू मैडम ने लगाया है, और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, अभी और पहले भी। तो आपके खुद के विधायक आपके महत्वपूर्ण सेक्टर्स पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुनते आप नहीं है। हम तो सुन रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन सुनना तो सरकार को है ना, सुधारना किसको है? तो ये विपक्ष को सुनने की सलाह देने वालों को खुद सुनने की, समझने की और उसे सुधारने की जरूरत है। राय साहब, सवाल तो वाजिब सा है ये, मतलब अगर सुझाव है तो वो भी अच्छा है, तो इस सुझाव को मानेंगे आप? बिल्कुल। मैं अमित चंदानी साहब से निवेदन है कि आप सवाल अगर विधानसभा में लगाए हैं तो उसका उत्तर भी विधानसभा में मिलेगा। आप वॉकआउट क्यों करते हैं? आप नारेबाजी क्यों करते हैं? आप बाहर क्यों निकलते हैं? अगर आपने विधानसभा में सवाल किए हैं और सवाल लिखित में गया है, जवाब भी मंत्री लेके आएगा, उसकी मजबूरी है मंत्री की आना, ये विधायिका का नियम है, तो उसकी क्षमता रखें। और ये बार बार शैलेश पांडे जी का नाम ले रहे हैं कि शैलेश पांडे जी को ये बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मंत्री अमर अग्रवाल उन पर नौटंकी का आरोप लगाते हैं। पहले ये देख ले कि इन्हीं के 2 नेता 2 तरह की बात करते हैं। शैलेश पांडे हमारे विधायक है, यदि हमें अंदर कोई कमी दिखेगी, हमारा विधायक सवाल उठाएगा तो मंत्री उसका जवाब देगा, बिल्कुल कार्रवाई भी करेगा। लेकिन ये वो तो
शैलेश पांडे को गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा नहीं, लेकिन राय साहब चिमनानी जी ये बात बोल रहे हैं पहले कि आपस में एक हो ले ये लोग। विधायक आपके पहले भारतीय जनता पार्टी सवालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप मतलब उनसे जुड़े काम, उनसे जुड़े मुद्दे, उन्हीं का समाधान यहाँ पर नहीं कर पाए। विपक्ष तो आवाज उठाई देगा, लेकिन आप ही की कतार इतनी लंबी है यहाँ पर। हिमांशु जी विधायक, हिमांशु जी विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, जनता का चुना हुआ नेता होता है, उसे जनता की बात उठानी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे 70 विधायक हैं और हमारे विधायक भी जनता की बात विधानसभा में उठा रहे हैं, उस समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, उसका हल निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग हैं, उनमें आपस में 14 गुट बने हुए हैं। उनको यही नहीं, एक कोई बोलता है कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, कोई बोलता है कि वो नौटंकी कर रहे हैं। पहले ये 14 लोग एक हो जाएं, एक होकर कोई बात रखें। राय साहब और चिमनानी जी, मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि अभी तक राम जी का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि पूरी मुद्दे की जो राजनीति है वो यहाँ पर केंद्रित हो रही है अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ की। तो आज चर्चा क्यों नहीं हो रही हो? देखिए शुरुआत हो गई है, अब आप धीरे धीरे अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप दिल्ली जाइए, आप पहुंच जाएंगे मुंबई। तो राम की बात है और हम राम की बात करें तो राम की बात नहीं है। जय राम जी की। अच्छा नायक साहब, और विधानसभा में सारे प्रश्नों के जवाब आएंगे। हाँ। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे और मंत्री जी भी जवाब देंगे। हाँ। ये लोग धैर्यता से जवाब सुने। अच्छा नायक साहब भी हमारे साथ में है ना, तो जवाब देना भी जानती है। देखिए अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं लगे कि वो ये कह रहे हो कि हिमांशु जी कैसे हैं, बात नहीं कर रहे या फिर हमारे सवालों को आप तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो नायक साहब, एक अच्छा सत्र किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉकआउट भी यहाँ पर हो जाता है। सत्ता पक्ष कहता है कि आप सवाल तो खड़े करते हैं लेकिन सवालों के जवाब आप नहीं सुनना चाहते, और ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, मुद्दे नहीं उठेंगे, जनता के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। देखिए विधानसभा जो है ये जनता की आवाज के लिए एक सबसे बड़ा पंचायत होता है, और इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो धैर्यतापूर्वक विपक्ष को सुने और विपक्ष की जो बातें उसका जवाब देना चाहिए। आदरणीय अभिनारायण जी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे विधायक सवाल करते हैं। तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रही, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या किसानों की बात हो। तो आज मजबूर होकर के जो कांग्रेस के साथी विधायक है उन्हें भी ये सवाल करना पड़ रहा है। तो ये बात का ये स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि सरकार आज सभी मोर्चों में फेल है। आज आप देख सकते हैं रायपुर की जो राजधानी है, किस प्रकार यहाँ पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, इस पर सरकार पूरी तरह फेल हो गई। कोरोना महामारी आप देखेंगे, हमारी जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो देश के अनेक राज्यों की राजधानी को पीछे पछाड़ दी। तो इस प्रकार आप देखिए, किसान का मामला हो चाहे युवाओं का मामला हो, सरकार आज सभी मोर्चों पर फेल है और वो अब इसका जवाब देनी चाहिए। और विपक्ष का जो काम है वो अपनी बातों को प्रमुखता से रखता है और उसका अधिकार है लोकतांत्रिक रूप से। अगर वॉकआउट की बात की जाए तो अगर सदन में अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता सही तरीके से, और उनकी आवाज को अगर वहां पर उसकी जवाब को नहीं दी जाती तो वॉकआउट करने में भी लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। अच्छा आदित्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, देखिए आदित्य, हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे रहते हैं तो हर विधायक से या फिर मंत्री से हम बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं तो हर किसी से बात होती है। क्या लग रहा है, जो तेवर हैं देख के, वो क्या लग रहा है कि कहीं कोई समाधान निकलेगा या फिर सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा, सदन से वॉकआउट ही देखने को मिलेगा? देखिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे के बाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सदस्य जो बोलते नहीं थे वो मुखर हो रहे हैं, वो नेता जो कहीं ना कहीं छुप गए थे, 2 साल से नजर नहीं आ रहे थे, वो ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल अब आपको सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है। बिना सशक्त विपक्ष के लोकतंत्र अच्छा नहीं चल सकता, सरकार अच्छी नहीं चल सकती, बेहद जरूरी था। मैं फिर वही चाहूंगा कि जनता से अधिक जुड़े जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आए। देखिए वॉकआउट होता है, वॉकआउट कोई बड़ी बात नहीं होती। वॉकआउट मुश्किल से देखिए 1-2 सेकंड का होता है, बाहर जाते हैं फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो वो नियमता वॉकआउट केवल ये दिखाने के लिए होता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई और हम सदन के बाहर चले गए, वो तुरंत अंदर आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अधिक से अधिक जवाब आने चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार को भी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए सरकार अगर चलती कुछ गलतियां भी होती, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। और अगर सदस्य पूछ रहे हैं या सदस्य किसी बात को लेकर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भटक ना जाए। उन मुद्दों पर लगातार सरकार काम करती है। फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी है और फिलहाल अभी विधेयक जो है पर बात होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये सवाल उठता रहा है कि आप सवाल तो उठाते हैं लेकिन सवाल का जवाब सुनने की क्षमता नहीं होती है, तुरंत वॉकआउट कर देते हैं। ये क्या बात हुई भाई? नहीं हिमांशु जी, आदित्य जी ने जैसा कहा कि ये एक प्रक्रिया होती है ये बताने का कि हमें नहीं सुना जा रहा है, और वो महज कुछ सेकंड या मिनट के लिए होकर के फिर चर्चा चालू हो जाती है। अभी तक प्रक्रिया होती थी, अभी तक प्रक्रिया होती थी कि हमें नहीं सुना जा रहा है, लेकिन आज के परिदृश्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। ये हो गया कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए सत्ता पक्ष कह रहा है। देखिए मैंने पहले कहा हिमांशु जी कि हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा सवाल लगाए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि उसके जवाब हमें मिले, और न सिर्फ जवाब मिले, उन पे चर्चा होके समाधान भी निकले, तभी तो कोई मतलब है। विधानसभा का जो खर्चा होता है या विधानसभा या संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, उसका मतलब यही है कि जनता को कुछ न कुछ उससे लाभ मिलना चाहिए। केवल औपचारिकताओं के लिए सदन या शीतकालीन सत्र या कोई सत्र नहीं होने चाहिए। ये एक समुद्र मंथन की तरह होता है। इससे देखिए हम तो एक चीज बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान होना बेहद जरूरी है। तो पक्ष विपक्ष अगर इस सत्र को बखूबी चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव भी वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी और छत्तीसगढ़ की जनता ये समझेगी कि भाई हमारी समस्याओं पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर सिर्फ वक्त जाया किया जा रहा है। तो बस इस चीज की सावधानी रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।